साथ मिलकर हमला भी करेंगे और साथ मिलकर कामयाब भी। पीडीएम की मुकम्मल तादाद है, जो ऊपर होंगे वो बोनस होगा। तो आज इंशाल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे। आदिक संजरानी ने पिछाड़ दिया पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम को। चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने शिकस्त दे दी है। से कोई मूल का आगे पीछे हो सकता है सर? मेरा नहीं ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, मफादात, इख्तलाफात और पीडीएम। जी हाँ, पीपल्स पार्टी एक बार फिर जीत गई। पीडीएम के ताबूत में एक आखिरी कील ठोक दिया गया। मरियम नवाज कहती थी कि आहा हा 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई है। जी हाँ, तो अब वाकई पीडीएम में लड़ाई होगी और ये कहना बनता है कि जी हाँ, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को नामजद कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल कर ली है। उन्होंने इस पर ना तो नून लीग को एतमाद में लिया और ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को कॉल की और ना उन्हें बताया, बल्कि उन्हें ये फैसला मीडिया के थ्रू पता चला या उन्हें सेनेट के थ्रू कि जब उन्हें ये मैसेज किया गया कि आप आएँ, अगर आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अपने कागजात जमा करवाना चाहते हैं तो आप आ जाएँ। लेकिन उन्हें इस चीज़ का बताया ही नहीं गया था। इस फैसले पर नून लीग की जानिब से सख्त रद्द अमल भी अब तक सामने आया भी है और आ भी रहा है। जी हाँ, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इस तरह के फैसलों से पीडीएम को धचका लगेगा। अगर पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी ये ओहदा लेना तो वो बता देती। नवाज शरीफ साहब को अपनी मजबूरी बताती तो नवाज शरीफ साहब इस बात को तस्लीम कर लेते और उन्हें कायदे हिस्बी इख्तलाफ का ओहदा भी दे दिया जाता। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी रद्द अमल दिया है। शीरी रहमान ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये पीपल्स पार्टी का हक था जो कि उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है। और लतीफ़ खोसा ने इस पर रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि हम बीबी शहीद के कातिलों के वकील यानी आज़म नज़ीर तारड़ को वोट नहीं दे सकते। ये बीबी शहीद के कातिलों की ज़मानतें करवाते रहे थे, ये उनके अब तक के वकील भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब इस तरह के फैसलों से यकीनन पीडीएम में इख्तलाफात तो पहले से थे, अब एक और लहर इख्तलाफात की शुरू हो चुकी है। क्या इससे पीडीएम ख़त्म भी हो जाएगी? इसके ऊपर रद्द अमल सामने है। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का भी उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा कि पीडीएम जो गिलानी साहब हैं वो कायदे हिस्बे इख्तलाफ मुंतखब हो चुके हैं और इसके लिए जो सीट थी वो नून लीग के हिस्से में आनी थी और ये बात तय पा चुकी थी। लेकिन आज मरियम सफ्तर की बेवकूफ़ और नाबालिग सियासत की वजह से नून लीग को इस मरहले में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएम तो पहले मफादात को प्यारी हो चुकी है और आज ये भरम भी ना रहा। हाय उस्मा, इतनी जालिम दुनिया। तो इन सब पर बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेरे मेहमान। तारुफ करवाता चलूँ, नून लीग से ज्वाइन किया मुझे रियाज हुसैन साहब ने और सीनियर तज्जियाकार हैं कर्नल रिटायर राजा वसीम साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए गिलानी साहब मुंतखब हो गए हैं, कितना बड़ा फैसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को, रियाज भी आपको भी खुश आमदीद। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये आज ना आपने जो कहा ना कि वो लड़ाई होगी, हाँ हाँ हाँ, तो आज होगी। इसके बाद में पीडीएम का कोई वजूद है नहीं, कोई कहे भी तो वो कोई इसमें बर्थ नहीं है। पीडीएम समझे आज खत्म हो गई है इस फैसले के बाद। जैसे साकिब, मसला ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाना और ये बड़ा लस्ट वाला काम है, बड़ा मजे का काम है, अवाम में मकबूल भी होता है। बिल्कुल। लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेना ये बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा नजीर साहब ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाया था, फौज को गालियां देते थे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे, धरने देते थे, मुजाहरे करते थे, कभी ड्रोन पे, कभी इस पे, कभी इस पे। वो पेंटिंग के लिए हो जाती है, प्लान हो जाता है, ढमकान हो जाता है, लेकिन उस पर रह नहीं सके। उन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आना पड़ा इक़्तिदार में आने के लिए। ये हाल पीपल्स पार्टी है, इन्होंने बेनजीर तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया था। लेकिन आपने देखा कि माशी के साथ लंदन में बैठ के दूसरी तरफ दुबई में जाके वो एनओ लेती थी मुशर्रफ साहब से, तो ये उस वक्त से नहीं मामला खत्म हो गया था। अभी एक इनके मुश्तरका मफादात है जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, वो जरदारी साहब ने अच्छा खेला है। जरदारी साहब का मुफाद था इसमें ये गवर्नमेंट को तंग करके तंग किया जाए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से
कि गवर्नमेंट हमें साथ लेने पे मजबूर हो जाए। वो कामयाब हो गए, गवर्नमेंट हमें साथ लेने पे मजबूर हो गई। अभी तो कायदे हस्ब इख्तिलाफ बने, आगे हो सकता है वजीर आजम भी बन जाए, हो सकता है पंजाब में वजीर आजम भी अपना लिए। ठीक है, ये इस तरफ चल रहे थे। बाकी पीडीएम की डायरेक्शन और थी, इलेक्शन को तंग किया जाए तो तंग किया जाए, गवर्नमेंट गिर जाए और मुल्क में एक नए इलेक्शन आ जाए। ठीक है, इनमें बुनियादी फर्क ये है कि नून लीग एक इलेक्शन जीत के हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन जीत के तुम कभी भी नहीं आ सके, तो ये भागते चोर की लंगोटी 2-2.5 साल का टेन्योर बाकी है, इसमें मरकज के मजे ले लें, हमारे केसेस भी खत्म हो जाए और हम रिलैक्स भी हो जाए। हाँ, और आगे भी कुछ फायदा होगा 30 के बाद जब। ठीक है, राजा साहब मेरे साथ रहिएगा, रियाज हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर पीडीएम को बहुत बड़ा धचका लगा या नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल साहब ने कानूनी बयान दिया कि इस तरह के फैसलों से यकीनन पीडीएम को नुकसान होगा, और अगर पीपल्स पार्टी ये कहती कि हमें ये ओहदा चाहिए तो नवाज शरीफ साहब यकीनन ये ओहदा दे भी देते। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी दोस्त, अजीज़ मसला ये है कि इस वक्त जो अवाम के अंदर पॉपुलर जो सोच है ना, वो यही है अवामी बालादस्ती की। ठीक है, अच्छा है, पीपल पार्टी से और खुसूसन जरदारी से हम पहले ही तो नहीं कर रहे थे बीइंग ए नून लीग, लेकिन क्योंकि हमारे कायद ने उनके साथ ताउन किया था, एक प्लेटफॉर्म सेट किया पीडीएम के नाम से, तो उनका मेन मकसद ये था कि अवामी बालादस्ती हो और अवाम के वोट की इज्जत की जाए। ठीक है, लेकिन गिलानी साहब और पार्टी ने फैसला कर लिया है कि हम वक्ती फायदा लेंगे, मुफाहमती सियासत करेंगे, इक़्तिदार के वानों में पहुंचने के लिए अवाम को इग्नोर करके वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही पीडीएम आइडियोलॉजी को नुकसान होगा। नुकसान होगा तो टोटल पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि वो पब्लिक में पहले भी वो पूरे मुल्क में पार्टी थी जो स्क्वीज होके तो सिंध तक चली गई, और इन फ्यूचर आप देखेंगे जब भी अगले इलेक्शन होते हैं तो दे वोंट बी देयर इवन इन सिंध भी उनसे छिन जाएगा। तो उन्होंने वक्ती फायदे के लिए अपनी सियासत को अंधेरे कुएं में डाल दिया। ठीक है सर, ये बात ठीक है सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर इसके लिए ना तो मरियम नवाज को बताया गया, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को कॉल की गई, ना किसी को एतमाद में लिया गया, चोरी छुपे बंद गली में ही चले गए और पता नहीं किस तरह फैसले करके जी मीडिया पे पट्टी चल गई कि जी गिलानी साहब मुंतखब हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके लिए देखें, उन्होंने वक्ती फायदा सोचा है। पीडीएम की जो प्लेटफॉर्म है जो मंशूर वहां तय हुआ था उसके मुताबिक वो नहीं चले। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम क़यादत का ये पूरी कोशिश थी कि ये हमारे साथ अटैच रहें, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने लिए दूसरा रास्ता चुन लिया है, तो इससे पीडीएम को कोई नुकसान नहीं होगा। पीडीएम विल रिमेन इंटैक्ट, पीपल पार्टी विल बी आउट। अगर वो आउट होना चाहते हैं तो उनको एक्सपेल कोई नहीं करेगा, वो रहेंगे इधर, लेकिन डबल गेम जो है ना वो सब के सामने आ गई है। ठीक है, तो ऐसे पीपल पार्टी का ही अपना नुकसान हुआ है, अवाम में उनकी मकबूलियत और भी नीचे ग्राफ चला गया है। ठीक है सर, जिस तरह से आपने देखा कि माजी में पीपल्स पार्टी मफादात की सियासत करती रही है, अपने फ़ायदे के लिए सारे काम करती रही है, तो बड़ा सवाल ये इस वक्त ये कि नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने दोबारा क्यों एतमाद किया पीपल्स पार्टी पर, जबकि देखते रहे कि वो हमेशा पीठ में चूरा घोंपते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं जी, चले जाते हैं, उसके बाद वो लिफ्ट ही नहीं करवाते, तो फिर क्यों एतमाद किया गया उन पर? असल में जो पीडीएम है ना, ये तश्कील पाई थी इन्हीं के पीपल्स पार्टी के घर बैठ के, अगर आपको याद हो तो, और इसकी सरबराही थी मौलाना फजलुर रहमान के पास। ठीक है, नवाज शरीफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात आज के नहीं है, बहुत अरसे के पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन उनकी लीडरशिप मौलाना की थी, फैसले ऊपर से मौलाना के थे, नीचे सबके मुश्तरका थे। ठीक है, तो नवाज शरीफ आ गए ट्रांस में, और उनका ये ख्याल था कि अब शायद वक्त बहुत बदल गया है और अब ये सही चलेंगे जिस तरह के एक सियासी जमात को चलना चाहिए। फिर उन्हें ये था कि अब जरदारी साहब का तो समझे चला हुआ बिलावल है, जवान की आदत है, तो वो ये लाइन नहीं लेंगे, ये पब्लिक की आवाज बनेंगे। ठीक है, लेकिन वो उनका वो जब तक बिलावल साहब के पास पार्टी थी 1 महीना पहले तक, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के मामला और थे, लेकिन फिर उसमें जब
गवर्नमेंट ने उनको शिकंजा कसना शुरू किया, वो केसेस बनने शुरू हुए और रिपोर्टें आनी शुरू हुई। ठीक है। तो फिर जरदारी साहब ने खुद टेक ओवर किया पार्टी को। जरदारी साहब को टेक ओवर होने के बाद यही होना था। अब आप देखें बिलावल कहीं दूर बैकग्राउंड में चले गए हैं, अब सामने जरदारी साहब है। जरदारी साहब की यही सियासत है शुरू से, जब से वो आए हैं और उन्होंने यही करना है। पहले भी माशाल्लाह जरदारी साहब के सर से रहा है पीपल्स पार्टी को तबाह करने का। बिल्कुल रियाज साहब फरमा रहे थे कि एक पूरे मुल्क की पार्टी थी, सिंध के अंदरून सिंध तक महदूद हो गई है, गाँव कराची में भी खत्म हो गई। जिस तरह आपने इलेक्शन 18 में देखा था कि कराची में वोट नहीं पड़ा उन्हें। हाँ जी। तो अब जो ये रह गई, थोड़ी बहुत रह गई थी, अगर यही पॉलिसी पीपल्स पार्टी लेके चलेगी तो इनका हशर अगले इलेक्शन में ना वही होगा जो पीटीआई का होगा। ठीक है कर्नल साहब, ठीक है आपकी बात ठीक है। अच्छा, एहसान इकबाल साहब ने भी आज ट्वीट किया, जो आज नाश्ता दिया गया मरियम नवाज की तरफ से, वो उन्होंने ट्वीट में कहा कि आज का नाश्ता भी बेकार गया, और कमर ज़मान कायरा वहाँ पे भी गए थे और वो भी मीडिया टॉक किए बगैर ही वहाँ से चले गए थे। अब श्री रहमान साहिबा ने कहा कि जी ये जो कायदे से इख्तलाफ को लाना ये हमारा अपना हक था, हमने किया। और लतीफ़ खोसा साहब ने भी इस पर ये बयान दिया कि हम बीबी शहीद के कातिलों के वकील को क्यों वोट दें, वो तो उनकी ज़मानतें करवाते फिर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे, केसेस लड़ रहे थे। तो ये दो रुखा बयान पीपल्स पार्टी का क्यों है सर? ये अब ये देखें कि अपोजिशन के टोटल जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे 49 है। जो जरदारी साहब को वोट डले थे जिसमें 7 रिजेक्ट हो गए, वो चेयरमैन नहीं बन सके, गिलानी साहब सॉरी। अब ये 49 टोटल है। 30 ने आज लिख के दिया है कि गिलानी अपोजिशन लीडर है, 28 ने लिख के दिया है कि ये आजम नजीर तारर साहब अपोजिशन लीडर बनेंगे। अब ये 30 और 28 हो गए 58। वोट 49 है, 58 कहाँ से आ रहे हैं? अब जो ऊपर के वोट 9 वोट आ रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अपोजिशन की स्ट्रेंथ से ज्यादा, ये है उनके अवामी पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। जी जी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है, बलूचिस्तान में भी उनके साथ शामिल है, मरकज में भी शामिल है। अब एक पार्टी गवर्नमेंट में रहते हुए अपोजिशन के लिए वोट कैसे कर सकती है? ये एक जंगल का काला कानून है जो चल रहा है। इसमें तो ये हो सकता है कि कोई महज़ब माशरा होता है या कोई आजाद अदलिया होती, अभी तक ये फैसला टर्न डाउन हो जाता। सुप्रीम कोर्ट पूछ लेती कि 49 तो तुम सारे हो, ये 58 कहाँ से आ गए तुम? अगर तुम 58 हो, अपोजिशन वाले 58 हो, तो चेयरमैन सेनेट वो क्यों है 48 वोट लेके? तुम 58 हो रहे हो, वो 48 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये यहाँ पे वो फौजी डंडा चल रहा है ऊपर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। कोई आइन नहीं, कोई इखलाकियात नहीं, कोई मजहब माशरा नहीं हमारा। तबाह बर्बाद करके रख दिया। खासतौर पे पिछले 4-5-6 साल में 2014 के बाद से हम जिस डिक्लाइन पे चले थे, अब खुदा ना खास्ता हम खाई के दाने पे, आधे खाई में जा चुके हैं, बाकी हम जाने वाले हैं। रियाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। क्या अब पीडीएम टूट चुकी है? अब जो पीपल्स पार्टी है क्या वो अब अलग हो चुकी है? आप भी वो साथ रहेगी? देखिए, पीपल पार्टी जो है ना वो डबल गेम खेल रही है। एक तरफ पीडीएम को छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी तरफ वो अपने ताकतवर हलकों से अपने रिश्ते भी बना रही है, अपने केसेस भी खत्म करा रही है। तो पीडीएम तो रहेगी। ये आप ये देखें कि पीडीएम में बाकी तो 9 जमातें हैं ना, और वो अपने टारगेट पे काम करेंगे और पीडीएम इंटैक्ट रहेगी। पीपल पार्टी जो है ऑलमोस्ट इट इज आउट ना, तो इससे टोटली पीपल पार्टी का नुकसान हुआ है सर। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है सर। जिस तरह अगर पीपल्स पार्टी होती, जो तहरीक में जान होती ना, जिस तरह से लॉन्ग मार्च करने में, क्या अब वो अब भी बाकी रहेगी या वो बस फिर पीपल पार्टी के बाद वो कहा जा रहा है कि जी वो कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल जान भी रहेगी, क्योंकि अवाम जो है ना वो अवामी बालादस्ती के साथ है, जो पब्लिक है वो एक आइडियोलॉजी के साथ है। ठीक है। और इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ का और जो मौलाना साहब का जो नजरिया है वो यही है कि अवामी बालादस्ती हो और अवामी नुमाइंदों के पास सेनेट और बाकी सारी ताकत आनी चाहिए। फैसले अवाम करे, अवाम के नुमाइंदे करें, ना कि ताकतवर हल्के करें। तो उसके लिए अवाम देखें, वही शो अच्छा कर सकता है जिसके साथ अवाम है। अवाम ही लीडर बनाती है और अवाम ही लीडरों को नीचे ले आती है। जैसे पीपल पार्टी पूरे मुल्क की पार्टी थी, आज कहाँ जा पहुंची है। आगे अगले इलेक्शन में इनके लिए सिंध भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम इस वक्त जो है ना वो अवामी बालादस्ती और वोट की इज्जत के लिए जो है ना ज्यादा उसके फेवर में है।
तो इसलिए जब भी कॉल दी गई आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पीपल पार्टी की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और ऑलमोस्ट पंजाब में तो वो पहले ही जो है ना डिसॉल्व हो चुके थे, बाकी कसर जो है पंजाब उनके लिए पंजाब और केपीपी खत्म हो गया है। तो सर इसके बाद लॉन्ग मार्च की क्या कंडीशन होगी? लॉन्ग मार्च को लेके चलेंगे? क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि पीडीएम जो थी वो जरदारी साहब के कहने पे ही उन्होंने इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च के लिए हाँ कर ली थी। पीडीएम मान गई थी ठीक है अगर पीपल पार्टी इस्तीफे देगी तो हम लॉन्ग मार्च, अगर पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो हम लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे। पीपल पार्टी को फितर के बाद मनाने की तैयारियाँ भी की जा रही थी। तो क्या अब लॉन्ग मार्च होगा? क्या अब उसमें पीपल्स पार्टी साथ देगी या वो अलग हो चुकी है मुकम्मल तौर पर? ये पीपल पार्टी ने खुद फैसला करना है। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं रियाज साहब की मौक़िफ़ ले लूँ इस पर। पीपल पार्टी ने खुद फैसला करना है कि वो हम पीडीएम में रहना चाहती है या नहीं। ठीक है हमारी तो सर इस बात के बाद भी क्या पीडीएम पीपल पार्टी को रखेगी जहां पर उसने कायदे से इख्तिलाफ अपना अगर नामजद कर दिया, इसके बाद भी क्या पीडीएम एक्सेप्ट करेगी पीपल पार्टी को? ये तो अब फर्दर जो हमारी क़यादत की मीटिंग हो रही है उसमें फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ हवाला देना चाहता हूँ कि शायद आपको याद हो जब मियां साहब जीटी रोड पे आए थे तो आपने क्राउड देखा था ना कितना था? बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा था। उसके बाद लाहौर जब ये मार्च शुरू होगा तो ये उससे भी ज्यादा क्राउड होगा और पब्लिक यानी पीपल्स पार्टी की हमें इतनी भी जरूरत नहीं, लेकिन अवाम के लिए एक अवाम के भलाई के लिए महंगाई के इश्यूज के अवामी इश्यूज के ऊपर ये पीडीएम बनी थी। अब इसमें से पीपल पार्टी अगर खुद निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इख्तियार के लिए जा रहे हैं, अवाम के लिए नहीं है। तो अवाम में तो उनकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। पीडीएम का मेन जो प्लेटफॉर्म बना ही अवामी मसाइल के लिए था, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सर एक बात क्लियर कर दीजिए मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए कि जिस तरह लॉन्ग मार्च की पहले बातें हो रही थी इस्लामाबाद में करना है, भिंडी में करना है, पीपल्स पार्टी कह रही थी नहीं इस्लामाबाद में करना है, वो लाहौर तक आ गई थी। तो अब अगर पीपल्स पार्टी अलग होती है तो क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में होगा या रावलपिंडी में होगा? ये देखिए अभी ये 4 तारीख को पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग हो रही है, उसमें उन्होंने फैसला करना है। 4 के बाद पीडीएम की मीटिंग है तो उसमें फैसला होगा कि मार्च कब होगा। मार्च तो होगा, ये फैसला करेंगे वक्त के साथ कि पिंडी में होगा या इस्लामाबाद में। ठीक है, ये तो क़यादत ने फैसला करना है। ठीक है राजा वसीम साहब, मार्च जरूर होगा। ठीक है राजा वसीम साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। सर अब लॉन्ग मार्च को अब कैसे देख रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर पीडीएम होती तो एक और तरह का मज़ा होता, एक और तरह की जान होती। अगर पीडीएम जा रही है तो लॉन्ग मार्च फिर किस तरह से ऐसे ही चलेगा? इस वक्त में यूसुफ रजा गिलानी साहब लाइव टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीएम मुतहिद है, मुतफिक है, हम इकट्ठे हैं पीडीएम के। तो सर ये क्या मुत्तहिद है, क्या मुत्तफिक है, किस तरह की ये इत्तेहाद उनका है? वो सारे फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, ना किसी को एतमाद में लेते हैं, ना किसी को बताते हैं और मीडिया में कहते हैं जी हमारे सारे फैसले एक ही हैं। नहीं साकिब ये कह दें को जो मर्जी कोई कहता है, मौलवी कहे, मौलाना कहे, पीपल्स पार्टी के, हमें ये बात पता चल गई है कि अब ये जब 11 जमातें थी 10 रह गई थी। इसमें से पीटीएम निकल गई थी पहले ही, वो आपस के इख्तिलाफात की वजह से, और बाकी रह गई थी 10 में से आप समझें कि आज 2 और निकल गई हैं। फिर पीपल्स पार्टी नहीं निकली, अवामी नेशनल पार्टी वली खान वाली वो भी चली गई है। बाकी रह गए 8 में से शायद मैंगल साहब भी चले जाएं। ठीक है, ये वो मैंगल साहब हैं जिसके लिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी थी, अपना बलूचिस्तान का सदर कुर्बान कर दिया था, क्योंकि उनका ज़ेरी साहब का झगड़ा है इनसे, ये खानदानी इनके कबायली दुश्मनियां चली आ रही हैं मैंगल ग्रुप की और ज़ेरी ग्रुप की। ठीक है, तो ज़ेरी नहीं चाहता था कि मेरा जानी दुश्मन जिस मेरे भाइयों बच्चों का कातिल है वो जहाँ बैठा हूँ मैं बैठूं। उन्होंने कहा कि तू राजा वो तो बैठेगा, तो वो उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ ली, जनरल कादर को भी निकाल दिया। ये चले गए, ज़ेरी साहब चले गए जो बलूचिस्तान के सदर थे। लेकिन आज मैंगल साहब ने भी वोट वहां जाके दिया है, अवामी नेशनल पार्टी ने भी वोट वहां जाके दिया है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वोट वहां जाके दिए। तो ये 2 पार्टियां आप समझे 3 इसमें से निकल गई, बाकी बचे 7। तो ये 11 चूहे निकले थे, अभी 7 बाकी रह गए हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, 2019 में एक धरना हुआ था जो मौलाना ने अकेले दिया था, बाकी पार्टियां इखलाकी तौर पे साथ थी, बयानात की हद तक साथ थी, बिल्कुल, लेकिन वो साथ नहीं थी।
लेकिन मौलाना का जो धरना था ना, उसे कोई किसी एंगल से आप नाकाम धरना नहीं कह सकते। उन्होंने एक काबिल कदर शो वहाँ लगाया था, उनके पास बंदे भी वहाँ पे थे, उनका मुतालबा माना गया था, उनसे ये वादा किया था एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के जरिए बिल्कुल उनकी एक डील हुई थी कि हमें 3 महीने दे दें, 3 महीने में हुकूमत खत्म हो जाएगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो मौलाना ने उनकी बात में यकीन कर लिया और वो चले देखिए। ये गालबन दिसंबर 19 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाद ना कोरोना आ गया, वो कोरोना के चक्कर में आ गए, फिर वो 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, अब तो 1.25 साल गुजर गया। ठीक है। अच्छा राजा साहब, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये पीडीएम की जमातों का अलग हो जाना, ये बीएनपी अलग हो, एएनपी अलग हो गई और बीएपी भी जिस तरह से वोट दिए, सारा कुछ पीपल पार्टी अलग हो जाती है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि अब हुकूमत को गिराने के चक्कर में जो पीडीएम थी वो खुद ही रेत की दीवार साबित हो गई। ठीक है, कुछ जमातें एक तरफ चली गई, कुछ दूसरे, तो यकीनन इख्तलाफात दरारें पैदा होगी जो किसी न किसी तक पीडीएम को जरूर कमजोर जरूर बनाएंगी। इसका ये जिन्होंने आज ये काम किया है ना, आपको पता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसकी पार्टी है, किसने बनाई थी और किसके कहने पे वो कहाँ वोट देते हैं? मेरा इशारा सीधा सीधा पाक फौज की तरफ। सर रहने दो सर, अगली बात करें, इसको छोड़ें, ये आगे ये है कि जिन्होंने ये आज काम किया है ना, ये उनके लिए नुकसानदेह होगी। अभी आपने सवाल पूछा था कि धरना इस्लामाबाद होगा या पिंडी होगा, तो पहले ये पीटीएम में बहुत बहस आई थी कि धरना कहाँ होगा। बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए सवाल पूछा था मैंने ये। तो पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि इस्लामाबाद होना चाहिए, जबकि नून लीग और मौलाना का मौकफ था पिंडी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो फिर फैजाबाद लाहौर तक अगर लाहौर भी हो जाए तो आगे जरूरत ही नहीं जाने की। जी, इन बिटवीन फैसला ये हुआ था कि ना इस्लामाबाद हो ना पिंडी हो, ये फैजाबाद में हो, जो सेंटर पॉइंट है। अब वो पीपल्स पार्टी तो इसमें बयान रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। मुझे जो नजर आ रहा है पीडीएम को इसका बगैर जाना होगा, और अगर ये लॉन्ग मार्च और ये धरना पीपल्स पार्टी के बगैर होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि फैजाबाद तक जाएंगे। ठीक है, तो सर बस अब जो हमारा ये फैसला है ये कि अब मरियम और मौलाना अकेली तहरीक को लेके आगे चलेंगे। असल में तहरीक चलाने के लिए जो स्टेट पावर चाहिए या जो बाकी मामला चाहिए वो तो मौलाना के पास सफिशिएंट अपने बहुत हैं। फिर जब नून लीग मिल जाती है और जब लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इस तहरीक चलाने के लिए, लॉन्ग मार्च धरने के लिए पीपल्स पार्टी की या अवामी नेशनल पार्टी की इन पार्टियों की जरूरत नहीं है। वो तो सारे ये इसलिए इकट्ठे हुए थे और इकट्ठा रहना चाहते थे कि हम असेंबली से रिजाइन करके री इलेक्शन पे गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। अब वो मामला तो हो गया खत्म। अब रेजिग्नेशन वाली बात तो मैं समझता हूँ पीछे चली गई है। अब ये इस तरह का कोई लॉन्ग मार्च धरना हो सकता है जैसे मौलाना ने 2019 दिसंबर में किया था। ठीक है, उससे कोई रिजल्ट ले लें तो ले लें। ठीक है, रियाज साहब आप को छोड़ दें। ठीक है सर, रियाज साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, फिर भी गिर जाएगी। ठीक है रियाज साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज अकेली तहरीक को लीड करेंगी? ऑफ कोर्स बाकी जो 7 पार्टियां हैं वो लीडरशिप भी साथ होगी। एटलीस्ट अगर उनके साथ पब्लिक ना भी हुई, कम भी हुई, तो नून लीग और अपने मौलाना साहब के पास क्राउड तो बहुत होगा। सर बाकी पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है मुझे बता दीजिएगा अगर आपको थोड़ा नॉलेज में हो तो, कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के अलावा कौन सी पार्टियां जो साथ होंगी? मुझे एग्जैक्टली उनकी फिगर नाम पूरे नहीं याद है। ठीक है, लेकिन अचकजई साहब की पार्टी है उसमें, अपने अवैस नूरानी साहब की पार्टी है, तो ये ऑलमोस्ट 7 बनती हैं पार्टियां। ठीक है, तो इनके पास क्राउड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मौलाना साहब अकेले नवंबर 2019 में 3-4 लाख का क्राउड इस्लामाबाद ले जा सकते हैं, तो नून लीग के शामिल होने से तो पूरा पंजाब और जीटी रोड के ऊपर आपको याद होगा। हाँ, मैंने देखा था। अपने जज बहाली तहरीक में मियां साहब लाहौर से निकले थे तो गुजरांवाला नहीं पहुंचे थे, तो जज बहाली हो गई थी। तो इंशाल्लाह जिस दिन भी ये 4 तारीख के बाद फैसला होगा क़यादत का और इंशाल्लाह ये क्राउड निकलेगा, तो आप देखेंगे कि आप ये तारीख नई रकम होगी। ठीक है, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मुझे ज्वाइन करने के लिए।
कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब और रियाज हुसैन साहब नून लीग से मेरे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और यकीनन तलखियाँ बढ़ रही हैं। मैंने नून लीग के रहनुमा से सवाल भी किया कि सर कौन कौन सी पार्टियाँ शामिल, लेकिन उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियाँ जो कि अब उनके साथ हैं। 2 मेजर पार्टियाँ जिस वक्त खड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? मरीम नवाज़ की नून लीग की पार्टी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUI है। वो अब ये जो 2 जमातें खड़ी हैं धरने को लेके आगे चलेंगे। इनका लॉन्ग मार्च भी होगा, इनका धरना भी होगा। अब देखते हैं कि धरने में क्या पीपल्स पार्टी शामिल होती है। अगर पीपल्स पार्टी शामिल होने का फैसला करती है तो क्या ये 2 जमातें उन्हें अपनी पार्टी में शामिल PDM में शामिल रखेंगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से अपना मफादात निकालती हैं फिर अलग हो जाती हैं। जब देखती हैं जी मफादात अब दोबारा से आने शुरू हो गए तो दोबारा से वो ज्वाइन कर लेती हैं। तो इस तरह से तो खेल नहीं चलते जिस तरह से ये लोग खेल चला रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। PDM की भी मीटिंग होगी 4 तारीख के बाद, ये इनकी CEC मीटिंग के बाद होगी। यकीनन सियासत एक नए मोड़ पे आएगी और नई जो इख्तलाफात हैं वो भी बढ़ेंगे। बहुत सी बातें होंगी, धरने होंगे, नहीं होंगे, पिंडी में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अभी तक ये बातें हैं पिछले 2 जब से हुकूमत बनी है, यही बात है जब हुकूमत को घर भेजें। मेरे ख्याल में ये 5 साल पूरे हो जाएंगे लेकिन हुकूमत को घर नहीं भेजा जाएगा। हुकूमत जैसी खड़ी थी वैसी की वैसी खड़ी है। तो आज का प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ने